हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकर स्टॉक्स आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे एक स्टॉक्स को आप राइड कर सकते हैं विद बॉलिंजर बैंड के हेल्प से, और बॉलिंजर बैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ चार्ट्स ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी जिसकी जिसकी हमको जरूरत है बस वही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम लगा रखा है एंड देन ऊपर में बॉलिंजर बैंड लगा रखा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। निफ्टी का चार्ट यहाँ से, निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ से हम ओपन कर लेंगे और इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेंगे, ओके। जो स्टडी में जाने के बाद जो अभी हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया उसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे जैसे उसका डिस्कशन करेंगे यहाँ से एडअप करते जाएंगे, क्योंकि ये इंडेक्स है, इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता डायरेक्टली। निफ्टी 50 का इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता है। इसका आप या तो फ्यूचर में ट्रेड करेंगे या ईटीएफ के थ्रू बाय करेंगे तो वहां पे नीचे वॉल्यूम दिखाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इंडेक्स में डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके ईटीएफ में या निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में एफएनओ के थ्रू आप कर सकते हैं, या इसके ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं वहीं पे वॉल्यूम आपको दिखाता है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, बॉलिंजर बैंड। तो स्टडी में जाएंगे, स्टडी में जाने के बाद इसको जैसे हम हटा लेते हैं और 9 EMA हाई भी हटा लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट करेंगे, ये वाला बॉलिंजर बैंड जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है ना, एक परसेंटेज वाला आ रहा है, एक बैंडविड्थ वाला है। उन दोनों को छोड़ के जो बीच वाला है सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स है, उसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो बॉलिंजर बैंड क्या बताता है, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे आपको बता देगा कि जो भी प्राइस है उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका सपोर्ट, सॉरी। तो ऊपर वाला जो बैंड है ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और नीचे वाला जो बैंड है वो सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और बीच वाला जो लाइन ये 20 SMA इसको बोलते हैं, ये कभी सपोर्ट की तरह भी वर्क करता है एंड रेजिस्टेंस के भी तरह वर्क करता है। कैसे, जब प्राइस इसके ऊपर चला जाता है इस 20 SMA के ऊपर तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करता है। जब प्राइस 20 SMA के नीचे आ जाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे दे तब तक ये सपोर्ट नहीं बनता है, ओके। तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी प्राइस इसके नीचे गया है फिर एक न एक फोर्स के साथ आया फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये जो 20 SMA है, एक यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, यहाँ पे गया फिर नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया, है ना। फिर उसके बाद ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क किया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से ये 20 SMA बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है ना। अब बॉलिंजर बैंड की अलग अलग खूबियां होती हैं, वो ये कि अलग अलग तरह के ये पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न्स को हम लोग एक कहीं कहीं देखेंगे बैंड काफी ज्यादा फैल गया है, ठीक है। बैंड बॉलिंजर बैंड का अलग से मैंने प्लेलिस्ट जो बना रखा है उसमें भी आप जाकर डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज को मैंने डिस्कस किया है। और एक जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज करता है, पतला बनाता है, ठीक है, उसके बाद बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाता है, ऊपर की ओर ब्लास्ट किया तो बैंड ब्लास्ट करके प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर अगर ब्लास्ट किया तो बैंड ब्लास्ट करके नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो इसको बैंड ब्लास्ट बोलते हैं। अब ब्लास्ट करने के बाद देखेंगे बैंड काफी ज्यादा फैल जाता है, और फैलने के बाद इसकी नेचर होती है फिर से ये जो प्राइस जो है 20 SMA प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्राइस को ऊपर जाना है तो यहाँ पर आके अपने आप को एवरेज करता है, फिर दिन ऊपर जाता है, फिर यहाँ आके अपने आप को एवरेज करता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है प्राइस। तो मान लीजिए आपने कभी कोई कोई स्टॉक्स है जो कि आपका आपसे छूट गया हो, है ना, कोई स्टॉक्स आपने परचेज नहीं कर पाया है, जब जो इनिशियल लेवल से वो चला था, तो दोबारा 20 SMA के आने का हम वेट करेंगे, तभी उसमें अपनी एंट्री बनाएंगे, फिर दोबारा वहां आएगा फिर देन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो जब ये प्राइस यहाँ से चला था, है ना, काफी ज्यादा गिरा, तो उसके बाद जब ये यहाँ से चला 130 के ऊपर तो सीधे ये यहाँ पे
525 तक गया, फिर देन देखें 20 SMA पे आया, एवरेज किया, हालांकि उसके नीचे भी क्लोज दिया था एक बार, फिर दिन ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, फिर दिन उसके बाद चला तो जबरदस्त चला, है ना। अब ये दोबारा से मौका नहीं दिया। मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। यहाँ पे देखो बैंड स्क्वीज कितना दिन तक किया था, काफी लंबा ड्यूरेशन के लिए किया था। अगर कोई बंदा यहाँ पे निकल गया था तो दोबारा कई बार इसको उनको मौका मिला। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके ब्लास्ट करने का वेट करेंगे। बॉलिंजर बैंड जब तक ब्लास्ट नहीं करेगा तब तक एक बढ़िया सा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, और वो अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी स्टॉक्स जैसे मान लीजिए आपसे छूट चुका है, उसका वीकली टाइम फ्रेम लगा देंगे। और फॉर एग्जांपल पहले इससे प्रीवियस एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका छूट गया, ये प्राइस ऊपर चल गया, तो फिर दोबारा यहाँ मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। तो ये ट्रैप करता है रिटेलर को इतना दिन, 4 5 वीक 6 वीक तक रिटेलर अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे इसकी ट्रैपिंग होती है, जैसे वो निकलता है प्राइस वहां से सुट अप कर जाता है। तो ये इन सब चीजों से बचने के लिए आप सिंपली एक काम करेंगे, बस यहाँ पे जो प्रीवियस हाई जहां बनाया था वहां पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। लाइन के ऊपर जैसे क्लोज देगा, जैसे ये प्रीवियस हाई बनाया था, इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर जैसे क्लोज दिया हम वहां पे अपनी एंट्री बना लेंगे। ठीक है, वहां पे अपनी एंट्री बना देंगे। जैसे मान ली 390 के आसपास आपने एंट्री बनाया, तो सीधे ये 524 गया। उसके बाद ये कुछ नेचर है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का पैटर्न, जैसे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर दिया, उसके बाद बैंड को छोड़ दिया इसने, अब बैंड के अंदर आ गया कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे एक बार उस प्राइस से, उस पर्टिकुलर स्टॉक से एक बार हम निकल जाते हैं। उसके बाद दोबारा इसके ब्लास्ट करने का हम वेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कई कई वीक तक एक ही रेंज में घूमता रहा, एक ही रेंज में घूमता रहा, उसके बाद फिर यहाँ से इसने ब्लास्ट देने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तो यहाँ पे भी एक लाइन हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे, और इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे, है ना। जो मैक्सिमम हाई उसके ऊपर, तो मैक्सिमम हाई जो भी था उसके ऊपर यहाँ पे हम क्लोज होने का वेट करेंगे 488। तो 488 यहाँ पे इस बैंड वाला, ठीक है ना, ये वाला नहीं, बैंड वाला, यहाँ से जो बैंड था ये यहाँ पे, यहाँ से जो प्राइस नीचे गिरा था दोबारा, तो वहां से आपको यहाँ पे और भी अलग अलग पैटर्न्स भी हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे आप सिंपल पैटर्न, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं तो आपको बस इतना ही देखना है। इसके ऊपर ब्लास्ट कर गया तो फिर इसको आप राइड कीजिए। ठीक है, राइड करने के भी अलग अलग रूल्स है। जब तक ये 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं दे दे तब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्ट किए हैं, है ना, और मल्टी बैगर स्टॉक्स की तलाश में हैं, तो इस तरह का आपको पैटर्न देखना होगा। 20 SMA के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे भी देखें, और 2 कैंडल क्लोज दे दे तो सबसे बेस्ट है। एक कैंडल में आपको ट्रैपिंग हो सकती है, जैसे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, फिर दूसरा कैंडल नीचे आकर के फिर दिन बाउंस बाउंस कर गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, कैसे आप होल्ड कर सकते हैं, उसका भी तरीका हमने यहाँ पे बता दिया, है ना। बैंड को ब्लास्ट का जब तक चल रहा है तब तक आप यहाँ पे राइड करें। अगर आपको लगता है कि ये बैंड छोड़ देते एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर दोबारा हाई क्रॉस करेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ज्यादा दिन तक फंसे नहीं रहेंगे। तो स्टॉक्स में कैसे राइड करना है, कैसे सिर्फ प्रॉफिट में ही रहेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर हैं, है ना, तो आपने 4 5 वीक 6 वीक 7 वीक जितना भी वीक यहाँ पे आपको होल्ड करना रहा, दो 2 2 ढाई महीने के आसपास, तो यहाँ पे आपने होल्ड किया, फिर जैसे बैंड छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, फिर दोबारा ये ब्रेकआउट देगा, फिर इसमें एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे आया, फिर आप देखें एक ही रेंज में मूव कर रहा है, फिर ये इसके ऊपर क्लोज देगा, तो फिर दिन यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, है ना, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और जब बैंड ज्यादा फैल जाता है तो ये दोबारा एवरेज करने के लिए अपने पास 20 SMA के पास आता है। यहाँ पे भी देखिए फैल गया तो 20 SMA के पास एवरेज करने के लिए आया था, फिर दिन यहाँ से मूव करेगा ऊपर की ओर। ओके, तो ये कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स है जिसको कि आप सीखें, है ना। बॉलिंजर बैंड के बारे में हमने समझा दिया। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो सुजलॉन का काम अभी थोड़ा ज्यादा भाग गया है। यहाँ पे देखिए एफएल इंडिया, है ना, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम हम देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें ये क्या हुआ, एक बैंड को ब्लास्ट करके मूव किया, बैंड को छोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से ब्लास्ट किया, अब प्रीवियस हाई के ऊपर ये निकल चुका है, ठीक है। और जो रिटेस्ट करना था बैंड को टच करने का, ये कर चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में, साल 2 साल में अच्छा रिटर्न बना के देगा, ठीक है। लेकिन खुद से भी आपको एनालिसिस करना है, और पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस उनसे एडवाइस लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है। हम यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट दिख रहे हैं, वो सारा लर्निंग पर्पस रहेगा। इसका हर एक चार्ट हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर देन नेक्स्ट है दीपक नाइट्राइट, सेम पैटर्न बना रहा है ना। ये दूसरा कैंडल अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, हालांकि ये रेड बना रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली है ये यहाँ पे आने वाले 1-2 साल में अच्छा रिटर्न बना के देगा, ठीक है। तो ये भी बैंड ब्लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है लगातार, तो हमको थोड़ा सा रेटेस पे पकड़ना है ना। रेटेस पे किसी भी टाइम फ्रेम पे हमें मिले, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ टच किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ रेटेस पे 20 SMA पे थोड़ा बैंड स्क्वीज हो, पतला हो, तभी मिले। जैसे यहाँ पे बैंड पतला हुआ था, है ना, या फिर यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे बैंड पतला हुआ था, तो हमें बैंड पतला मिले तभी हम वैसे स्टॉक्स को यहाँ पे इसमें एंट्री बनाएंगे। इसका भी चार्ट कुछ खास नहीं बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ देखें कॉस्मो फर्स्ट, इसका शायद मंथली टाइम फ्रेम अच्छा बन रहा है। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि ये जो अभी कैंडल है, तो ये जितना लेंथ, जितना मूव किया था उतना मोमेंटम देगा, बट हम लोग 50 to 60% भी अचीव कर लेता है तो यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 790 से, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा कैंडल ये है, तीसरा कैंडल ये रिटेस्ट भी किया था। तो यहाँ से 50-60% ले लेंगे, तो इसके अलावा अब जो मोमेंट जो रिमेनिंग बचा उतना राइड करेंगे। अगर हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, तो ब्रेकआउट कैंडल का लो, ये वाला जो कैंडल ब्रेकआउट किया था सेकंड वाला, उसका लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5 SMA का लगा सकते हैं। 5 SMA अगर आप यहाँ पे इसमें सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करेंगे, ये भी आपको लगाने का तरीका सिखाते हैं। मूविंग एवरेज में जाएंगे, यहाँ पे 50 लगा है, इसको बस डिलीट करके सिंपल मूविंग एवरेज 5 SMA लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 SMA के नीचे क्लोज, ये वाला जो भी लाइन है ना, रेड वाला जो ड्रॉ हुआ, ये 5 SMA, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ये ट्रेल करेंगे, ये प्राइस के साथ साथ चलता है, देखें साथ साथ चलता है, जब तक जब जब प्राइस ऊपर जाता है इसके साथ साथ चलता है। इसके नीचे जैसे क्लोज दे दे आप निकल जाइए, है ना, ये वाला कैंडल है, या बैंड को छोड़ दे तो आप निकल जाइए। ओके, ये कुछ चीजें हैं जिसको कि आपको जानना है। ओके, फिर दिन KSC के चार्ट आप देख लें, इसका भी चार्ट अच्छा बन रहा है, बट ये थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा दे दिया हमें। यहाँ पे मिलता है ना 2424 पे, तब करते हैं, बट अभी थोड़ा सा इसके लेवल के ऊपर आया है, तो नेक्स्ट यहाँ तक जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक जाना चाहिए 3838 तक, ठीक है। बट ये थोड़ा ज्यादा भाग्य, तो इसमें अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, ये रिटेस्ट करे तभी हम इसमें घुसेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। एपेक्स का चार्ट भी अच्छा है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एपेक्स छोड़ दीजिए। बल्लू फोर्ज, ये तो बहुत जबरदस्त पैटर्न बना रहा है ना। बट ये जो ब्रेकआउट कैंडल इतना बिग कैंडल बनाया, तो हमें इसके रिटेस्ट लेवल पे लेना है 500। आप यहाँ हो तभी हम पकड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, है ना। बार्गेन करना, प्राइस के साथ बार्गेनिंग करेंगे, जब तक हमारे बार्गेन प्राइस पे नहीं आएगा हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। ओके, तो बार्गेन करना है। अच्छा, उसी तरह का पैटर्न डाबर भी बना रहा है। डाबर का मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त ये भी पैटर्न बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट के लिए अब ये तैयार है, समझ लीजिए। अगला जो मोमेंट आएगा ना इसमें, बहुत ही जबरदस्त आएगा, आने वाले 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसको कि अपने वॉच लिस्ट में रखना है, और खुद से भी पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो कुछ जबरदस्त पैटर्न जो बना रहे हैं, एफले बना रहा है, ठीक है ना। एफले के बाद दीपक नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। हमारा नेट
चलिए यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एफएलए का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम में जबरदस्त है। फिर देन दीपक नाइट्राइट का चार्ट यहाँ पे जबरदस्त है। दीपक नाइट्राइट हो गया। तो बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट। और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखें, अभी जो अब करंट में हम चल रहा ऑनलाइन शेयर मार्केट क्लासेस फॉर बिगनर्स, इसी में जाना है। पहले इसको आप सीख लेना है। फिर देन बॉलिंजर बैंड एंड कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। ईच एंड एवरी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक वीडियोस को देखिएगा, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को यहाँ पे हमने कवर किया है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। और ये स्विंग ट्रेडिंग का स्कैनर्स अगर आपको चाहिए, यहाँ पे 3 वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो उससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो ये चारों जो आपका अभी जो रिसेंट में हमने बनाया प्लेलिस्ट, वो बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप पहले हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो इस प्लेलिस्ट के थ्रू जा करके आप वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना। कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किया फॉर लर्निंग पर्पस के लिए, आप उसको स्टडी करें, है ना। और किस तरह का वो पैटर्न्स बना रहा है उसको भी आप देख लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।